आज हम लोग रियल नंबर्स का डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और सारे नंबर को अब हम लोग आज स्पेशली सीखेंगे। अब आ रहा सबसे पहले बोल रहा रियल नंबर, यानी रियल नंबर क्या है। तो डेफिनेशन कितना खूबसूरत तरीके से आप लोग के लिए बताया गया है। आप इसे नोटबुक में जरूर से नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी जरूरत पड़े तो पढ़ाई हुई चीजें आप बता सके और आंसर दे सके। Real number are numbers that can be represented on number line, यानी वैसा नंबर जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे नंबर लाइन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन सिंपल वर्ड ऑल नंबर्स अदर देन इमेजिनरी नंबर, यानी आसान भाषाओं में अगर हम बात करते हैं कि अगर इमेजिनरी नंबर को छोड़ दें, है ना, तो जितने सारे नंबर होंगे उस सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। अब अपने मन से हमारी बातें क्या हो रही हैं। अच्छा, तुम लोगों ने बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या तुम लोगों ने अभी तक -2 देखा है रूट के अंदर में? ईमानदारी से बताना, देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो जो इमेजिनरी नंबर है उसको अभी हम लोग देखे ही नहीं है, वो हमारा सिलेबस से बाहर है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको जो मैं नंबर लिखने वाला हूं उस नंबर को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। क्या आपने √2 देखा है कभी भी? पक्का ना? क्या आपने 1 देखा है कभी भी? आपने 0.25 भी देखा होगा कभी ना कभी? आप 5/3 भी देखा होगा कभी कभी? यानी जितने नंबर को आप लोगों ने देखा है वो सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, यानी ऑल एग्जिस्टिंग नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी जो नंबर एग्जिस्ट करता है ना, कहां? नंबर सिस्टम में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? आपके पास अब रियल नंबर के बारे में बताने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वैसा नंबर जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। वैसा नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो उसे भी क्या बोलेंगे? रियल नंबर। यानी बचपन से आज तक जो आपने पढ़ाई किया है, जितने सारे नंबर को देखे हो आपने, वो रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रियल नंबर कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना बेबी? चलिए, अब रियल नंबर को हम लोगों ने बताया था कि रियल नंबर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है ना। अब इसको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट को मैंने पहले वाले ही वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आप कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो स्टूडेंट जाके पहले पार्ट 1 वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से आप देखिएगा, तब जाकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बच्चों, जब हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर की बात करेंगे, है ना, तो ये नंबर 2 प्रकार में कन्वर्ट हो जाता है। एक हो जाता है रैशनल नंबर, एक क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल नंबर। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर। कोई इश्यू? यानी रियल नंबर भी देखो, नंबर सिस्टम को जितने अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाता है ना, किसी भी चीज का डिवीजन का मतलब ही यही होता है कि उसको डेप्थ में पढ़ना, ठीक है ना। यानी नंबर सिस्टम को क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। अब किसी भी चीज को डिवीजन करोगे ना तो उसके बारे में ज्यादा जानकारियां आपको मिलेगी, है ना। अगर इमेजिन करो तुम्हारे क्लास में तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों को एक ही हॉल में बैठा के पढ़ाया जाएगा, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। इसलिए क्लास भी अलग कर दिया जाता है कि 8 का क्लास अलग होगा, 8 का सेक्शन ए अलग होगा। क्यों? ज्यादा अच्छे से और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाने के लिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना बेबी? अब अगर यहां तक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तुमने जितना नंबर देखा उसे क्या बोला गया? रियल नंबर बोला गया ना। लेकिन अब रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो कुछ ना कुछ तो बजा रहा होगा। तो हम जानते हैं कि जितने प्रकार का रियल नंबर होते हैं, जितने भी प्रकार का रियल नंबर होते हैं, उसे 3 प्रकार से डेसिमल से रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 प्रकार बोल सकते हैं। एक तो डेसिमल में रिप्रेजेंट होगा ही नहीं, दूसरा डेसिमल में तो रिप्रेजेंट होगा। अब देखो थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं एक लॉजिक।
1, it cannot be written in decimal form. 2 cannot be written in decimal form. What? 1 by 2 is written in decimal form, that is called 0.5, which is terminating decimal number, है ना? But you can also write 1 by 3. 1 by 3 can be written in 0.33333 dot 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 infinity. 1 by 3 is a number which is not terminating but repeating decimal number, not terminating but repeating decimal number. और अगर मैं रूट वाले नंबर्स की मैं बात करता हूं बच्चों, अगर रूट वाले नंबर की मैं बात करता हूं रूट 2, तो इसका 1.141 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा डेसिमल नंबर होगा, ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहां रखें? तो बच्चों आराम से मैं टिक करता हूं, पहला वाला नंबर रेशनल में रखाएगा, दूसरा वाला नंबर रेशनल में रखाएगा, तीसरा वाला नंबर भी रेशनल में रखाएगा, लेकिन ये फोर्थ वाला जो नंबर है वो डेंजर साइन लेकर आ रहा है, इसे रेशनल नंबर में नहीं रखा गया है, इसे इरेशनल नंबर में रखा गया। तो बच्चों ज्यादातर मतलब अगर हम बोले तो 4 टाइप का डेसिमल मतलब नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, एक डेसिमल में तो होगा ही नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इंफिनिटी। दूसरा, डेसिमल में तो होगा लेकिन वो डेसिमल कैसा हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। तीसरा, ये ऐसा नंबर होगा जो क्या हो जाएगा बच्चों? ना तो टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन रिपीट करता रहेगा। लेकिन चौथा, एक ऐसा नंबर बन रहा ना तो वो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, और ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? इरेशनल नंबर। जनरली जितने भी नंबर्स होते हैं जो रूट में होते हैं उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इरेशनल नंबर का मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल और बॉक्स के माध्यम से मैं लिखूंगा बच्चों, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। अब बोलोगे सर √4 और √9 को भी, अगर मैं यहां पर 2 नंबर मैं लिखता हूं और आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था कि सर why you cannot write √4 और √9, आपने √4 और √9 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर रूट में लिखते हैं तो वो फिर से क्या हो जाता है? रूट से बाहर आ जाकर बन जाता है, और ये कितना हो जाता है? ये एक नंबर आ जाता है डायरेक्ट। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट में होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट में होगा तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट अ इरेशनल नंबर। उसको इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेशनल। तो इसको हम लोग इरेशनल के फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, इसको भी इरेशनल में नहीं रखेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर रूट में आएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्लियर? अब रेशनल में ये तीनों आ गया ना। अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन देंगे, है ना? अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन देंगे। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना? अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन देंगे। रियल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर का पहले डेफिनेशन था, इरेशनल नंबर आर दोज रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q। यहां पर होता है, थोड़ा सा छूट गया, एक्सप्रेस एज P by Q, आइदर P और Q इज ए नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स अगर बाय चांस अगर बोल सकते हैं कि अगर हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, है ना? आइए अब यहां से समझते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन नोट कीजिए आप लोग। पहले लिखेंगे a number which can be written in the form of P by Q, which can be written in the form of P by Q, where Q does not is equals to 0,
where q does not is equals to 0 and p and q are integers number and p and q are integers number. दो बातें बोली गई रेशनल नंबर के बारे में ना बाबू. अ नंबर which can be written in the form of p by q, where p by q के फॉर्मेट में तो लिखा गया, where q does not equals to 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट p and q are integers number. अभी इंटीजर्स नंबर तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन इंटीजर्स नंबर दोज नंबर which cannot be written in decimal form, which cannot be written in decimal form, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स नंबर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब रैशनल नंबर का डेफिनेशन बोला गया कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जाता है, और ये डेफिनेशन अभी आपको याद हो जाएगा. आपको जिंदगी में कभी भी ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता हो वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल्स टू 0. भाई कंडीशन पहले जानेंगे तब तो बताएंगे ना कि क्यू कंडीशन क्यों दिया जा रहा है कि क्यू 0. पी एंड क्यू है क्या? तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स नंबर, और इंटीजर्स नंबर में निगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है. लेकिन कंडीशन क्या है? पी और क्यू क्या है बच्चों? इंटीजर्स नंबर, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0. क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो टर्म जो होता है वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी उससे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, है ना? सपोज दैट when 1 is divided by 0, 1 is divided by 0, it means that, ठीक है, what are the number, है ना, to put here to cancel 1? no any number. हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, है ना? तो we can't find any number to put here to cancel it. हमें कोई नंबर मिलता ही नहीं है. we can't decide, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते. यानी ऐसे कम, यानी दुनिया का कोई भी टर्म, अगर दुनिया का कोई भी टर्म का डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, यानी दैट इज एक्स वाई 0, दैट गिव्स अनडिफाइंड, है ना? एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 0 इट्स गिव्स अनडिफाइंड टर्म. बट व्हाट आर द रिजल्ट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय x? When 0 is divided by 1, anyone? What are the results? If 0 is divided by any number, it will give zeros also. 0 is divided by x, it means that 0 or x. If x is multiplied by 0, it gives 0 and cancel out all the things. है ना? तो when आप लोग इसको नोट करेंगे, when x is divided by 0 it gives undefined, यानी anything divided by 0, anything divided by 0 it's give undefined, and 0 is divided by anything, है ना? 0 is divided by anything it gives 0. ये हमें क्या देगा बच्चों? 0 देगा. तो ये दोनों को नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से. हो गया? चलिए इसको रखेंगे लास्ट में, आप लोग लिख लीजिएगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. एग्जांपल्स लिख लेते हैं और रेशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल्स में बात भी करते हैं, है ना? इसको हम आपको भेज देंगे. रेशनल नंबर के बारे में हम समझ गए हैं. क्या समझ गए? आप लोग बोलिएगा. नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 and p and q are integers number. p and q are integers number are called rational number, are called rational number. जब रेशनल नंबर के बारे में इतनी जानकारी हमें मिल गई है ना,
जब रेशनल नंबर के बारे में इतनी जानकारी हमें मिल गई है तो आप लोग बताना कौन कौन रेशनल नंबर है। क्या 1 रेशनल नंबर है? बोलो क्यों? क्योंकि 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 by 1 ऑल्सो है। P का वैल्यू 1 है और Q का भी वैल्यू कितना है? 1। कंडीशन क्या था P और Q में कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। सिर्फ Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 1 तो हो ही सकता है। तो 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बताइएगा 3/2 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? 3/2 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? है। क्यों? यहां पे P का वैल्यू कितना है? 3 और Q का वैल्यू कितना हो गया? और हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और 2 इंटीजर्स नंबर ऑल्सो। -5/3 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? यस, इट इज अ रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछता है इज 0 इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन आपका आ गया इज 0 इज अ रैशनल नंबर। बताइए क्यों? वाई 0 इज अ रैशनल नंबर? बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। द कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर Q does not equals to 0. It can't say P does not equals to 0. क्या बोलता है? कंडीशन क्या बोलता है? Q does not equals to 0 और Q तो मेरा 0 नहीं है। P कुछ भी हो सकता है, P 0 भी हो सकता है। तो S 0 is a rational number because 0 can be written in the form of 0/1 where Q does not is equals to 0 and P and Q are integers number. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर क्या आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? रेशनल नंबर समझ में आ गया, इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अब हम जब रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बनाया? रेशनल नंबर इज जस्ट अपोजिट टू इरेशनल नंबर। द नंबर तो दैट देन वी कैन से दैट द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर which cannot be written in P by Q form. The number which cannot be written in P by Q form is called irrational number. क्या बोलेंगे? irrational number. क्लियर हो गया ना? चलिए रेशनल नंबर के बाद आ जाते हैं बच्चों। रेशनल नंबर के बाद अगर हम बात करेंगे तो इंटीजर्स की बात करेंगे, है ना। रेशनल नंबर अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेशनल नंबर के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स नंबर। अब यहां पर डिफाइन करेंगे, लिखिए इंटीजर्स नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। डेफिनेशन लिखेंगे द नंबर which cannot be represented in P by Q form, the number which cannot be written in P by Q form or in decimal form the number which cannot be written in P by Q form or decimal form are called integers number. क्या बोला जाए बच्चों? इंटीजर्स नंबर। जो नंबर को P by Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो है दो पार्ट में।
रेशनल नंबर दो पार्ट में, फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर्स नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर को p बाय क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते थे और इंटीजर्स नंबर को p बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जिस नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग डेसिमल में भी नहीं लिख सकते। और इंटीजर्स नंबर आर थ्री टाइप्स, निगेटिव इंटीजर्स नंबर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इंटीजर्स नंबर का। इसको लास्ट में नोट करने के लिए मैं आप लोग को छोड़ दूंगा, अभी आप समझ लीजिए यहां से डेफिनेशन से। ठीक है, यहां तक चलिए। अब अगर इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसको ऊपर थोड़ा ले जाते हैं। Rational number rational number are those real numbers that can be expressed in p by q form where q does not equals to 0, p and q are integers number. Examples दिया हो गया है यहाँ पे। The number which cannot be represented in a decimal form are called integers number. वैसा नंबर जिसे डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स नंबर। That is integers number are those number in which denominators is 1. हाँ, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाएगा तो उसे भी क्या बोलेंगे? इंटीजर्स नंबर ही तो बोलेंगे ना। 5 by 1 gives 5, तो भी तो इंटीजर्स नंबर है। यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स को आगे चलकर फर्दर क्लासिफाइड किया गया इन पॉजिटिव इंटीजर्स दैट लाइज ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के जो पॉजिटिव राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में नंबर रिप्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव साइड में जो होता है उससे क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। और जीरोज की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ ए नंबर लाइन के जो दोनों नंबर लाइन है, निगेटिव और पॉजिटिव का जो नंबर लाइन है उसके बीच में जो लाइन आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। फिर फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, मतलब एक कंप्लीट का छोटा सा पार्ट, जैसे 1 का 1/4 तो क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया, है ना। फ्रैक्शन यूजुअली रिटेन एज वेयर p इज कॉल्ड अ न्यूमरेटर एंड q इज कॉल्ड अ डिनोमिनेटर। हियर p एंड q आर नॉन जीरो टर्म्स। दोनों p एंड q क्या होना चाहिए? नॉन जीरो टर्म्स। अब फ्रैक्शन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। फ्रैक्शन को क्या करते हैं? थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। अगर न्यूमिनेटर, जैसे बोला गया कि फ्रैक्शन को जब लिखा जाता है, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। जैसे मेरे पास 1 रुपया है और इसे 1/4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन फ्रैक्शन की जब बात करता है, फ्रैक्शन यूजुअली रिटेन एज द वेयर p इज कॉल्ड अ न्यूमिनेटर। फ्रैक्शन को p बाय q के फॉर्मेट में लिखते हैं। p इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। Here p and q both are non-zero number। जैसे रेशनल नंबर का कंडीशन क्या था? q does not equals to 0, बट फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है? p and q both are non-zero number, यानी p and q, p does not equals to 0 and q is also does not equals to 0, यानी ये भी 0, p does not is equals to 0 और q does not equals to 0। अगर कोई एक भी 0 हो जाता है, जैसे 0/5 gives 0, तो 0 is not a fractional number, है ना। कोई नंबर p बाई के q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता हो जहां p हमारा न्यूमिनेटर हो और q हमारा डिनोमिनेटर हो, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। क्या बोलते हैं? और p और q यहां दोनों क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग फ्रैक्शनल नंबर तक बच्चे पढ़े हैं। यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड हो जाएगा आज ही, और आप लोग बहुत अच्छे से जाकर इसको नोट करके नोट्स करके लेकर आइएगा। चलिए, अब कुछ आप लोग को क्वेश्चन